हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 के इंग्लिश की वर्क बुक, दैट इज वर्क बुक ऑफ पीटल्स। पीटल की किताब की वर्क बुक है, जिसमें आज पढ़ाने वाले हैं डे 12। और अभी टॉपिक चल रहा है रिवीजन, यानी अभी चैप्टर भी साथ साथ में आते हैं और रिवीजन क्लास भी चलता है। इसके बाद चैप्टर आ जाएगा। तो रीड अलाउड द अंडरलाइन एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड। आप इनको पढ़िएगा, ये सेंटेंस गिवन है, पढ़िएगा। और जो तुकांत शब्द हो, राइमिंग वर्ड्स मीन्स होती है तुकांत शब्द हो, उनको आप अंडरलाइन भी करिएगा। जैसे मीनू एंड शेरू आर प्लेइंग इन द मड। देखो, एक लड़की मीनू है, उसका पालतू कुत्ता शेरू है, मिट्टी में खेल रहे हैं। मड मीन्स होती है मिट्टी, प्लेइंग मीन्स होता है खेलना। मीनू इज किड एंड शेरू इज ए पप। अब किड क्या होता है? किड होता है बच्चा, और पप मीन्स होता है पिल्ला। कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वो पप कहे जाते हैं, पप्पी। और किड का मतलब होता है बच्चा। तो मीनू तो एक बच्चा है और शेरू एक पप यानी पिल्ला है। मीनू रन्स टू द मॉम फॉर बंस। अब बन क्या होता है? बन वही रोटी होती है जो डबल रोटी मार्केट में मिलती है, वो बन होता है। तो मीनू रन्स टू द मॉम फॉर बंस। मीनू दौड़ती है अपनी माँ के पास, किसके लिए? बन के लिए। बट शेरू वांट्स टू प्ले एंड हैव फन। लेकिन शेरू अभी खेलना चाहता है और उसे आनंद आ रहा है। हैव फन, फन का मतलब होता है मजा आना, आनंद आना, अच्छा लगना। अब देखो, इसमें तुकान शब्द क्या क्या है, तो उनको आप, जैसे रन है और बन है और फन है, ये तुकान शब्द आपस में हो गए। इसके बाद और एक दूसरे के तुकान शब्द कोई नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्किल द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जैसे इसके तुकांत वाले शब्द लिखने हैं, राइमिंग वर्ड वाले तुकांत शब्द लिखो, लेकिन किसके? डिम, DIM। तो इसमें जिसके लास्ट में IM होगा आप उसी को सर्किल कर दीजिएगा। तो केवल एक में ही IM है, तो वो इसके तुकांत हो गया। नॉट लिखा हुआ है, तो OT, जिसके लास्ट में OT होगा वो इसके तुकांत होगा। सम, SUM, तो जिसके लास्ट में UM होगा वो इसके तुकांत होगा, जैसे गम। तो डिम का हिम हो गया, नॉट का हॉट हो गया, सम का गम हो गया, ये तुकांत शब्द हो गए। क्वेश्चन थर्ड है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसमें जो पहले आए वो पहले लिखना। जैसे हम जब ABCD पढ़ते हैं तो इसमें लास्ट में तो यूजी 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 यूजी, तो हमको दूसरे तीसरे शब्द अक्षरों को नहीं देखना है, हमें देखना है पहले अक्षर को। तो पहला अक्षर इसमें देखिएगा, ABCD जब पढ़ते सबसे पहले कौन आता है? JMRD। तो डी पहले आता है, तो वो लिखना है आपको डग। अब डी के बाद आता है आपका जे, अब लिखना है आपको जग। इसके बाद आएगा MU, मग। और फिर आता रग। आर सबसे लास्ट में आता है, तो डी आता, फिर जी आता, फिर एम आता, फिर आर आता है। इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा HIM, HIM, HIM पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको देना है पहले शब्द पर, अक्षर पर ध्यान। तो सबसे पहले जब ABCD पढ़ते तो डी आता है, तो डिम। डी के बाद आता है HHIJ, पहले आता है H, हिम। अब आएगा जिम, उसकी लास्ट में सबसे आता सिम, क्यों? S बहुत आगे होता है। इसमें देखिएगा ROB, तो पहले अक्षर से ही काम चल जाएगा। सबसे पहले आता C, तो COB। सी के बाद आता है JOB, फिर आता है MOB, फिर आता है ROB। तो इन दिए गए शब्दों को हम इस प्रकार से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कैटेगराइज का मतलब होता है वर्गीकृत करना, अलग अलग छांटना। कौन सी? इसमें जो शब्द दिए गए आपको इस आवाज के छांटने, जैसे OG, जिसके लास्ट में OG आए वो, जैसे ये LOG, तीन तीन होंगे। और JOG, और एक और होगा FOG। ये FOG, JOG और LOG, ये हमने OG की साउंड वाले ढूंढ लिए। अब OD, ये है OD, GOD, MOD, और एक होगा ROD, रॉड। अब इप, IP साउंड वाले देखिए, जैसे लिप है और टिप है
और सिप है। सिप माने चुस्की लेना, जैसे चाय हम लोग पीते हैं। यूएम, यूएम साउंड वाले जैसे सम, गम और मम। अब यूएन साउंड वाले, यूएन होना चाहिए, जैसे फन, शन, और एक और होगा रन। ये यूएन साउंड वाले शब्द थे, तो हमने इसमें कैटेगराइज इस प्रकार से करना था। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट डे 13 है और इसमें चैप्टर आपका है माई सेल्फ, यानी स्वयं। ये चैप्टर आपका रिवीजन क्लास वो खत्म हो गई। रीड अलाउड एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ। पहले आपको ये पढ़ना है, फिर नीचे आपको ब्लैंक स्पेस गिवन है, यहाँ पर आपको अपने बारे में 4 लाइनें लिखनी है। तो पहले पढ़ते हैं इसको, माई सेल्फ चैप्टर को पहले पढ़ते हैं। हेलो, आई एम रीता, मैं रीता हूँ। आई एम 9 years ओल्ड, मैं 9 साल की हूँ। अर्थात मैं 9 साल पुरानी हूँ, या आप पुराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हालांकि पुराना ही तो है 9 साल, लेकिन आप वो कहना नहीं, आप कहेंगे ये कि मैं 9 साल का हूँ, या मेरी उम्र 9 साल है। आई स्टडी इन क्लास 4, स्टडी मानी होता पढ़ना, अध्ययन करना। क्लास 4 कक्षा 4, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। द नेम ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का नाम है प्राइमरी स्कूल, मेरे स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल है। आई लिव इन लखनऊ, और मैं लखनऊ में रहती हूँ। लिव मीन्स होता है रहना। फिर देखो ये लड़का क्या कहता है, हेलो, आई एम रेहान, मैं रेहान हूँ। आई एम 8 years ओल्ड, और मैं 9 साल का हूँ। मैं 8 साल का हूँ, 9 का नहीं। आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 3, और मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। द नेम ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का नाम भी प्राइमरी स्कूल है। आई लिव इन आगरा, और मैं तो आगरा में रहता हूँ। तो वो कह रहा था ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व के 7 अजूबों में ताजमहल नंबर 1 पर है। और उधर कहा गया था लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया, आपको ये स्पेस ब्लैंक गिवन है, इसमें अपने विषय में आपको 4 लाइनें लिखनी है। जैसे आप अपना पहले नाम लिख सकते हैं, फिर क्लास लिख सकते हैं, फिर आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं, और फिर आप रहते कहाँ हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपका नाम है हेलो, आई एम मान्या, मैं मान्या हूँ। आई एम 9 years ओल्ड, मैं 9 साल की हूँ। आई स्टडी इन क्लास 4, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ, या 3 में पढ़ती हूँ, जो भी हो लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल, नेम ऑफ माई स्कूल इज प्राइमरी स्कूल, ये आपके स्कूल का जो नाम हो, प्राइमरी स्कूल, ये आपके स्कूल का नाम हो गया। अब आप रहते कहाँ हैं वो आप नाम लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई लिव इन, आप लिख सकते हैं जहां भी आपका शहर हो या गांव हो, उस गांव का नाम लिख सकते हैं। हम लिखे दे रहे हैं मैनपुरी। तो यहाँ तक आपके बारे में ये कुछ सेंटेंस हो गए। कहने मतलब आपको अपने स्वयं के बारे में सब कुछ लिखना आना चाहिए। तो ये 4-5 खास खास बातें होती हैं, वो तो कम से कम आनी आनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। डे 14 है, ये माई फैमिली है। वो था माई सेल्फ, स्वयं। तो रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो, जो सेंटेंस आपको गिवन है उनको अब पढ़ना है। जैसे दिस इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। दिस इज माई मदर, ये मेरी माँ है। दिस इज माई ग्रैंड मदर, ये मेरी दादी माँ है। और आई एम सत्यम, मैं सत्यम हूँ। दिस इज माई फादर, ये मेरे पिताजी हैं। और दिस इज माई ग्रैंड फादर, ये मेरे दादाजी हैं या मेरे बाबा हैं। और वो कह रहा सत्यम दिस इज माई ब्रदर, ये सत्यम कह रहा है कि ये मेरी बहन है, माँ है, दादी माँ है, पिताजी हैं, और ये बाबा दादा है, और ये मेरा भाई है। ठीक है, तो इतनी जानकारी उस लड़के ने दी है। अब आपसे आगे कहा जा रहा है
कि राइट अबाउट योर फैमिली इन स्पेस गिवन बिलो, जो आपको ये जगह दी गई स्पेस गिवन बिलो, जो खाली जगह दी गई है, इसमें आप अपने परिवार के बारे में लिखिएगा। जैसे क्या लिखना, फादर्स नेम, तो आपके पिताजी का जो भी नाम है वो इसमें लिखना है। ठीक, तो आपके पिताजी का जो भी नाम है वो आप इस प्रकार से लिख देंगे, माई फादर नेम इज मिस्टर, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है मनमोहन, तो आप लिख देंगे मिस्टर मनमोहन। जो भी आपके पिताजी के नाम है, हम तो लिखना बता रहे हैं। माई मदर्स नेम इज मिसेज MRS, मिसेज रीना देवी। जो भी आपकी माँ का नाम है वो आप इसमें लिखेंगे। माई ग्रांड फादर्स नेम इज, तो वो भी लिख देंगे इज मिस्टर मनोहर। जो भी आपके दादा का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पर। माई ग्रांड फादर्स नेम इज, मदर्स नेम इज, आप यहाँ दादी माँ का नाम लिखेंगे इज मिसेज MRS, आप लिख देंगे सरोजनी देवी लिख दीजिएगा। मतलब आपकी माँ का जो भी नाम हो, दादी माँ का, वो आप इसमें लिखेंगे। और लास्ट में आपसे पूछा जा रहा टोटल नंबर ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, आप कितने भाई बहन हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं, 2 3 4 हो, वो उसकी गिनती लिख देंगे। मान लो आप कुल मिला के 4 भाई बहन है, तो आप लिख देंगे इसमें 4। ठीक, तो ये थी क्लास 14 डे की क्लास। तो इस क्लास में हमने आपको 12 13 और 14 डे की क्लास को करवाया है। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।